बस करो नकुल, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? राधा, भीम, आप अपनी दशा देख रहे हैं? किसने किया ये सब? बस एक बार उसका नाम बता दीजिए, जीवित नहीं छोड़ूंगा उसे। मैंने। कौन हो तुम दुस्साहसी? आपका पौत्र पितामह। घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूं मैं। इसकी मार से जो चिन्ह मेरे शरीर पर पड़े हैं, इसका अर्थ तुम समझते हो अर्जुन? इसका अर्थ है कौरवों पर हमारी विजय तो निश्चित है अनुज। बार्बरिक बल और युद्ध कौशल दोनों में सर्वश्रेष्ठ है। इस महायुद्ध में इसका सामना कोई नहीं कर पाएगा और मुझे विश्वास है कि बार्बरिक अकेला ही इस महायुद्ध को समाप्त करने में सक्षम है। तो ये तो बहुत प्रसन्नता की बात हुई। वासुदेव, ये मेरा पौत्र बार्बरिक है। बार्बरिक, ये मेरे भगवान कृष्ण। बचपन से आपकी कथाएं सुनकर ही बड़ा हुआ हूं प्रभु। आप मेरे स्वप्न में आते थे। मैंने देखा कि आप ही मेरे मुक्ति मार्गदर्शक हैं। आप ही मुझे मेरे परम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे ना प्रभु? तो तुम्हें लगता है बर्बरीक कि तुम स्वयं ही अकेले इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो? आप आदेश दें तो। और ऐसा करने के लिए तुम्हें कितना समय चाहिए बर्बरीक? आप सब बताएं कि आपके अनुमान से कितना समय लगना चाहिए? जो भीम ने बताया उसके अनुसार 1 माह, 1 पखवाड़े में भी हो सकता है। 2 दिन। नहीं, केवल 1 दिन। बताओ बार्बरिक, सही उत्तर क्या है? किसी का नहीं काकाश्री। तो बताओ बर्बरीक, कितना समय लगेगा तुम्हें? केवल उतना जितना 3 बाणों का संधान करने में लगता है। इन 3 बाणों की सहायता से मैं इस युद्ध को 3 पल में समाप्त कर सकता हूं।
चाहे जितने भी शत्रु मेरे समक्ष हों, इन 3 बाणों से मैं सभी का नाश कर सकता हूं। मैं केवल कथनी पर विश्वास नहीं करता बर्बरीक, मुझे करनी का प्रमाण चाहिए। दे सकते हो? मुझे ये बाण मेरी आराध्य देवी ने दिए हैं प्रभु। इन बाणों के लक्ष्य पर जो शत्रु होगा उन सभी का नाश हो जाएगा प्रभु। परंतु इतने भीषण युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे कैसे बार्बरीक? सभी शत्रुओं पर लक्ष्य साधना इतना सरल कार्य नहीं। यदि तुमने अपने इन बाणों का संधान किया तो तुम्हारे मित्र भी मारे जा सकते हैं, और वो निरपराध भी जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे। इसलिए मुझे ये 3 बाण दिए गए हैं प्रभु। मेरे पहले बाण में भरी लाल भस्म मेरे सभी मित्रों और सहयोगियों को चिन्हित करेगी। मेरा दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे या निष्पक्ष हैं। और ये तीसरा बाण एक क्षण में उन सभी का अंत कर देगा जिन्हें मैंने चिन्हित नहीं किया, अर्थात मेरे शत्रुओं का नाश। असंभव, मैं नहीं स्वीकारता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है माधव। मैं यहां हूं, आप यहां हैं, और मेरे बाण भी। आप चाहें तो मेरा परीक्षण यहीं ले सकते हैं। बस लक्ष्य बताएं। तो ठीक है बार्बरीक, लक्ष्य भी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत है। इस वृक्ष को देख रहे हो? इस वृक्ष के सभी सूखे पत्तों को अपना लक्ष्य बनाओ। परंतु स्मरण रखना बार्बरीक, इस वृक्ष का कोई भी हरा पत्ता या कोई भी अध सूखे पत्ते का लक्ष्य भेदन नहीं होना चाहिए। स्वीकार है? आदेश का पालन होगा।
सभी अनचिन्हित पत्रों का लक्ष्य भेद हो। प्रतीत होता है कि कोई सूखा पत्ता शेष रह गया है बारबरीक। तुम असफल हुए। न मैं असफल हुआ हूं और ना मेरा तीर कोई लक्ष्य छोड़ेगा। आपके चरण मेरे बाण के लक्ष्य के मध्य में आ रहे हैं प्रभु। आपसे निवेदन है कि आप अपने चरण हटाइए प्रभु, अन्यथा ये आपके चरण को भेद देगा। तो क्या ये बाण अपना लक्ष्य भेदने के लिए मेरे पांव पर आघात कर सकता है? जी प्रभु, शीघ्र अपने चरण हटाइए। ये क्या किया वासुदेव? मेरा वरदान था कि ये बाण कभी लक्ष्य चूकेंगे नहीं। मैं वासुदेव आपके वरदान का मान अवश्य रखूंगा। देवी, आपका ये बाण मेरा चरण भेद नहीं पाया, परंतु अब से मेरे शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल होगा। और अब कोई भी बाण मेरे इस स्मरण स्थल को भेद पाएगा। ये मेरा वचन है देवी, और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा।